हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। और देखिए, हम लोग डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर में मैथ पढ़ रहे हैं, जो कि है अप्लाइड मैथ सेकेंड। और देखिए, इसमें हमारा 2 चैप्टर पहले ख़त्म हो चुका है और ये हमारा तीसरा चैप्टर खंडशः समाकलन का। जैसे कि पता है, खंडशः समाकलन मतलब कि हमें 2 फलन दिए होंगे एक ही साथ गुणे में और इसका हमें समाकलन करना होगा, जैसे यू भी के रूप में। और देखिए, इसमें हमारा जैसे कि हमें पता है, अब पिछले 2 वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि इस फॉर्मूले को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। देखिए, एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, इसमें है, हमें पता है कि एक हमें पहला और एक दूसरा मानना होता है, जो कि आइलेट के नियम के अनुसार हमें लेते हैं, ILATE। इसका नियम आपको पता ही चल गया होगा। और देखिए, अब इसमें से जो कि होता है पहला, तो इसमें पहला फलन लिखते हैं, दूसरे का समाकलन किया जाता है और फिर माइनस, फिर एक समाकलन किया जाता है और पहले का हमें अवकलन करते हैं और फिर दूसरे का यहाँ पर समाकलन किया जाता है और फिर टोटल का हमें एक बार समाकलन दोबारा से किया जाता है। इस सूत्र को आप याद हो चुका होगा आपको अब तक, और इसी पर आधारित हम और भी प्रश्नों को देखेंगे। जैसे देखिए, अब ये हमारा नियम नंबर 4 है। जैसे कि नियम नंबर 4 है, जैसे कि आपको पता होगा, नियम नंबर 4 में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन किया जाता है। तो आज हम उसी नियम को ही इसमें देखेंगे। देखिए, तो ये है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का पहला सवाल। अब देखिए, इसमें देखेंगे तो हमें दिया गया है x² tan इनवर्स x बटे 1 + x² dx। अब इसका हमें समाकलन करना होगा। देखिए, आपको जैसे कि अब तक ज्ञात हो चुका होगा, यदि हम tan इनवर्स x का यदि हम अवकलन करें तो हमें 1 + x² प्राप्त होता है। इस तरह से आपको पता होगा। तो देखिए, अब इसमें हम tan इनवर्स x को ही हम t के बराबर मानेंगे। देखिए, तो यहाँ हम मान लेते हैं पहले tan इनवर्स x बराबर t। तो अब यहाँ से यदि हम x का मान निकालें, x बराबर हो जाएगा हमारा tan x tan t। जैसे कि इनवर्स का इस तरफ आएगा तो ये इनवर्स हट जाएगा और ये हो जाएगा tan t। अब देखिए, अब इसका यदि हम अवकलन करें तो ये हो जाएगा हमारा 1/1 + x² dx बराबर dt। अब देखिए, इन सभी को अब इसमें हम पुट करना होगा तो हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे देखिए, यदि हम x² बराबर देखें तो tan t है, तो यहाँ से हो जाएगा tan² t और इसकी जगह पर हमने t माना है तो ये हो जाएगा t। और देखिए, dx बटे 1 + x², यदि इसको देखें तो इसके बराबर हम लोगों ने dt को dt मान रखा है यहाँ पर, मतलब कि सॉल्व करने पर dt हमें प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से हमें इसमें हम लिख लेंगे dt। अब ये तो हमें मिल चुका है इसमें, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ से यदि हम देखें तो tan² t इसका समाकलन नहीं होता है, लेकिन इसमें यदि हम tan को sec में बदलते तो sec² t प्राप्त होगा और इसका समाकलन किया जा सकता है। तो यहाँ से देखिए, ये हमारा हो जाएगा tan² x t को देखें तो यहाँ से हो जाएगा sec² t - 1 और फिर यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा t का इसमें गुणा होगा और हो गया dt। अब देखिए, t का इन दोनों में गुणा किया जाए तो यहाँ से हो जाएगा हमारा t sec² t - t। अब इस टोटल का हमें अब समाकलन करना होगा। यदि इसको और अधिक सॉल्व करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा t sec, देखिए यहाँ से sec t dt माइनस यहाँ से इस t का समाकलन हो जाएगा dt के रूप में। देखिए, t है और इसी तरह से अब इसका हमें समाकलन कर लेना होगा। देखिए, जैसे कि अब हम इसको थोड़ा छोटा कर लें, फिर जैसे कि अब यहाँ से देखेंगे तो हमें एक फलन मिल चुका है t और फिर sec² t dt माइनस एक मिला है t dt। अब इसका हमें समाकलन करना होता है। इसमें देखिए, ये तो हमें मिल गया है खंडशः समाकलन के रूप में और ये t, चूँकि आसानी से इसका समाकलन किया जा सकता है। तो देखिए, अब इसमें से हमें पहला दूसरा फलन, सबसे पहले तो हमें ज्ञात करना होगा किसको हम पहला माने किसको दूसरा। तो देखिए, आइलेट के अनुसार ILATE आइलेट के अनुसार देखें तो सबसे पहले एल्जेब्रिक आता है इसमें, यानी इसको हम पहला मानेंगे और फिर उसके बाद त्रिकोणमिति आता है तो इसको हम दूसरा मानेंगे। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर पहला फलन और फिर दूसरे का समाकलन sec² t, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ से हम एक समाकलन का चिन्ह लगाएंगे और एक ब्रैकेट लगाएंगे। फिर यहाँ पहले यानी t का हमें अवकलन करना होगा। t का अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 और फिर इसका sec² t का समाकलन करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा
टेन टी। अब देखिए, अब इस टोटल को इसमें बंद करेंगे और इसका हमें अब समाकलन करना होगा। अब यहाँ से देखा जाए तो हमें यहाँ हमें ये भी है, तो अब इसका टी का यदि समाकलन करें तो यहाँ से मिल जाएगा हमें माइनस टी पर स्क्वायर बटे 2। और इसको अब देखिए, अब इसको एक बार और समाकलन किया जाएगा। पहले तो हम इसको करते हैं तो हो जाएगा टी, फिर सेक स्क्वायर का समाकलन जैसे कि टेन टी प्राप्त होगा। फिर अब टेन टी का यदि समाकलन किया जाए तो हमें लॉग सेक टी प्राप्त होगा, और यहाँ से टी स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। अब देखिए, अब ये तो हमें मिल चुका है इसका टोटल समाकलन करने पर। और अब इसके आगे हम देखें तो अब हमें इस टी की मान की जो कि यहाँ पर है टेन इनवर्स, इसको यहाँ पर रखना होगा। देखिए, अब उसको यहाँ पर रख कर हम देखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से। देखिए, तो यहाँ से मिल गया, पहले है टी। देखिए, यहाँ हम यदि साफ साफ लिख लें तो हो जाएगा टी, फिर टेन टी माइनस लॉग सेक टी प्लस टी स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। तो अब टी का यदि रखें तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, फिर यहाँ पर रखा जाए तो एक टेन पहले से ही है और एक और टेन हो गया टेन इनवर्स टी। देखिए, अब जब यहाँ टेन और टेन इनवर्स टी दोनों एक साथ आते हैं तो यहाँ से टेन खत्म हो जाएगा और ये सिर्फ टी, यानी टी नहीं, यहाँ एक्स सिर्फ बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको यदि हम और यहाँ पर भी रखें तो यहाँ से आ जाएगा माइनस लॉग सेक टी की जगह पर टेन इनवर्स एक्स, और फिर यहाँ पर है टेन इनवर्स एक्स बट एक्स टेन इनवर्स देखिए, यहाँ टेन इनवर्स एक्स फिर इसका स्क्वायर बटे 2। अब देखिए, अब यहाँ से हमें इसका टेन इनवर्स एक्स का यदि देखा जाए तो यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स, और ये टेन एक्स और टेन इनवर्स एक्स यदि इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से सिर्फ हमें एक्स प्राप्त होगा। और इसी तरह से यदि आगे देखा जाए तो यहाँ सेक एक्स टेन एक्स है, तो यहाँ यदि देखें तो लॉग सेक एक्स टेन इनवर्स एक्स है। और देखिए, यदि हम टेन इनवर्स एक्स देखिए यहाँ पर रख देते हैं टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा के बराबर यदि रख दें तो यहाँ से हो जाएगा हमारा टेन थीटा बराबर एक्स। जैसे कि आपको पता है टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण भी होता है, ये हो जाएगा लंब बटे आधार। जैसे कि यदि हम इस त्रिकोणमिति में रखें तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा, जो कि एक्स बटे 1 है। लंब हमारा यहाँ से मिल जाएगा 1 एक्स और यहाँ आधार हो गया एक्स। और यदि हम मान निकालें तो यहाँ से हमें पाइथागोरस के सूत्र से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये रूट में। देखिए, तो अब यहाँ से हमें ये मिल चुका है। अब यहाँ से हमें अब सेक का मान ज्ञात करना होगा। तो सेक के मान जैसे कि पता होगा कर्ण बटे आधार होता है, तो यहाँ से कर्ण हमारा मिल चुका है ये, और इसके बटे आधार। तो यहाँ से यदि हम निकालें तो हो जाएगा लॉग कर्ण। देखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटे एक लिखा जाए या ना लिखा जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमें इसका मान ये मिल चुका है, और यहाँ से हमें मिल चुका है टेन इनवर्स एक्स और फिर इस पे स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमें ये इसका हमें मिल चुका है इस प्रश्न का आंसर। देखिए, यदि हम इसको साफ साफ लिख दें एक बार तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। देखिए, जैसे कि यहाँ से मिला है एक्स टेन एक्स, जैसे कि देखिए एक्स टेन एक्स माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर यहाँ पर प्राप्त हुआ माइनस टेन इनवर्स एक्स बटे 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस सी। ये है हमारी इस प्रश्न का आंसर। देखिए, यदि आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, हम इसको दोबारा से एक बार और वीडियो बना के समझा देंगे। देखिए, यदि इस पर देखा जाए तो टेन इनवर्स है, और देखिए ये है हमारे इस प्रश्न का आंसर। और देखिए, अब इसके इसी तरह से हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, तुम्हारा अगला प्रश्न है, यहाँ कह रहा है कि एक्स टेन इनवर्स एक्स और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर। अब देखिए, तुम्हारा अगला प्रश्न है, यहाँ कह रहा है कि एक्स टेन इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के ऊपर है 3/2।
और dx। अब इसका हमें समाकलन करना होगा। तो जैसे कि पता है हमें इसमें tan इनवर्स x बराबर t मानना होगा, जैसे कि इस प्रतिस्थापन द्वारा है, तो इसमें हमें tan इनवर्स x बराबर t मानेंगे। तो यहाँ से हमारा x बराबर आ जाएगा x बराबर tan t, और यदि इसका हम समाकलन करें, अवकलन करें, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर dt। देखिए अब ये तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ, लेकिन सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर यदि x पर 3/2 दिया गया है, तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा x पर 1 और x पर 1/2। यदि आधार समान है, यदि हम इनको जोड़ें तो यहाँ इसके बराबर प्राप्त होगा। तो इसी तरह से यदि हम इसको करें तो यहाँ से हमें दो खंडों में यदि हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से देखिए ये हो गया x, अब ये हो गया tan इनवर्स x बटे, अब यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम इस तरह से करेंगे जैसे 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स पर 1/2। अब ये हो गया dx और यहाँ हो गया समाकलन। अब इस जो कि हमने t बराबर यहाँ मान रखा है तो इसको यहाँ रखेंगे, तो x बराबर हम लोग रखेंगे tan t, ये हो गया tan t। फिर tan इनवर्स x की जगह पर हम रखेंगे t, और यहाँ पर देखिए अब यहाँ 1 प्लस ए स्क्वायर में है, तो देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx के बराबर dt हो जाएगा, तो ये हो गया dt। और यहाँ से हमारा बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 1/2। लेकिन देखिए अब एक्स स्क्वायर की जगह हम लोगों ने t माना है, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम लोगों ने यदि x बराबर t माना है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर। अब इसको देखा जाए तो ये सेक स्क्वायर के बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा टी के बराबर है, और यहाँ से इस पर यदि 1/2 है तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा सेक टी। तो देखिए अब इसकी जगह पर हम रख देंगे सेक टी को। देखिए अब यहाँ पर यदि हम इसमें सेक टी रखें तो ये हो जाएगा हमारा सेक टी। अब सेक को ऊपर लेकर जाते हैं तो यह हमारा कास में बदल जाएगा, और यदि साइन, यदि टैन को यदि साइन कास में तोड़े तो यहाँ से आ जाएगा साइन टी बटे कास टी। अब सेक को ऊपर लेकर जाए तो ये भी हो जाएगा कास टी, और यहाँ पर इंटू में हमारा टी है और ये डी टी, और इस टोटल का समाकलन करना होगा। तो देखिए अब यहाँ से कास और कास खत्म हो जाएगा, अब यहाँ बच गया साइन टी और यहाँ टी, साइन टी और टी, इसका हमें अब समाकलन करना होगा। तो देखिए अब इसका हम समाकलन करने के लिए देखिए, तो अब यहाँ से हमें प्राप्त हो चुका है, समाकलन करना है साइन टी और टी का, जो कि है डी टी। अब इसमें देखा जाए तो हमें अब इसमें अब पहला और दूसरा पद किस तरह से माना जाए, जैसे कि अब तक पता चल चुका होगा कि हमें एल्जेब्रिक को पहला मानते हैं और त्रिकोणमितीय को दूसरा। तो देखिए अब इसमें हम यदि देखें तो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हो गया पहला पद, अब दूसरे का समाकलन करना होगा साइन टी माइनस, अब इसमें फिर पहले का अवकलन यानी टी का हमें अवकलन करना होगा एक्स के सापेक्ष, और फिर दूसरे का समाकलन, यहाँ से आ गया साइन टी। अब फिर इस यहाँ पर एक ब्रैकेट है, अब इस ब्रैकेट को बंद करेंगे और टोटल का समाकलन करना होगा। अब यहाँ से यदि देखा जाए तो देखिए अब यहाँ से एक नहीं, ये टी है तो यहाँ से हो जाएगा टी। अब साइन का यदि हम समाकलन करें यानी इंटीग्रेशन करें तो यहाँ से हो जाएगा कास टी। और जैसे कि आपको पता है यदि कास है तो इसके पहले हमें कास के पहले माइनस लगाना होगा। अब देखिए अब इसका यदि अवकलन करें तो हमें टी का अवकलन 1 प्राप्त होगा। देखिए अब यहाँ से ख़त्म करते हैं, यहाँ इसका अवकलन 1 प्राप्त होगा, और ये है साइन। अब साइन का समाकलन करेंगे तो यहाँ से माइनस कास प्राप्त होगा, माइनस बाहर ले लें तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कास टी। अब देखिए अब 1 गुणे कास टी और डी टी। अब इस टोटल का हमें समाकलन करना होगा। अब यहाँ से हम लिख दें टी और ये हो जाएगा कास टी प्लस, यहाँ से आ गया यदि कास का हम समाकलन करें तो यहाँ से हो जाएगा साइन टी प्लस सी। देखिए अब यहाँ तो ये हमें मिल चुका है, लेकिन अब टी का मान इसकी जगह पर रखना होगा। जैसे कि हम लोगों ने रखा है टी बराबर tan इनवर्स, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस टी कास टी, टी की जगह पर tan इनवर्स एक्स होगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन टी की जगह पर फिर यहाँ tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखिए अब यहाँ पर है tan इनवर्स एक्स
यक्स। तो अब देखिए, अब इसको हमें किस तरह से, अब यहाँ साइन tan इनवर्स यक्स है तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन बताया है कि यहाँ पर tan इनवर्स यक्स बराबर यदि हम थीटा मान लें तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर यक्स, जो कि यक्स बराबर यहाँ से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार भी होता है हमें जैसे कि पता है। तो अब यहाँ त्रिकोणमितीय नियम लगा के जिससे लंब हो जाएगा यहाँ से लंब यक्स और इसके x बटे 1 आधार हो गया 1। अब कण का मान निकालने पाइथागोरस से तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्राप्त हो चुका। अब लेकिन हमें इसमें साइन का निकालना है। जैसे कि पता है लाल बटे कक्का से साइन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये कर्णी में होगा। और यहाँ से यदि देखें तो हमें कास का भी निकालना है, तो कास बराबर देखें तो यहाँ से हो जाएगा कास बराबर यहाँ से हो जाए आधार बटे कर्ण तो 1 बटे कर्णी में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हमें इसमें रखना होगा। तो देखिए अभी हम इसको थोड़ा छोटा कर लें पहले। तो देखिए यहाँ से प्राप्त होगा माइनस, देखिए यहाँ से माइनस टी है, लेकिन देखिए ये माइनस टी नहीं माइनस tan इनवर्स है, tan इनवर्स यक्स। और फिर यहाँ से कास tan इनवर्स एक्स, कास tan इनवर्स की जगह पर हमें मिल चुका है यहाँ से 1 बटे यक्स ब्रैकेट रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस फिर साइन tan इनवर्स की जगह पर हम ए रख देंगे। यहाँ देखिए प्लस साइन tan इनवर्स की जगह यक्स बटे यक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर आ गया प्लस सी। इस तरह से हम देखिए तो जैसे कि हमें इस प्रश्न का आंसर प्राप्त हो चुका था। ये हमारा प्रश्न है, देखिए ये है यक्स tan इनवर्स यक्स बटे 1 प्लस यक्स स्क्वायर बटे 3 बटे 2 dx। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करके हमारा ये आंसर प्राप्त हो चुका है। और देखिए यदि अच्छा लगा हो तो आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना होगा। देखिए सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। अब इसको देखिए तो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ कह रहा है साइन इनवर्स एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर 3 बटे 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन किस तरह से किया जाए। यदि देखिए साइन इनवर्स एक्स, यदि हम साइन इनवर्स एक्स बराबर टी मान लें तो यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा साइन टी। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने माना है तो इसको हमें अवकलन भी करना होगा। तो जैसे कि देखिए साइन इनवर्स एक्स का यदि हम अवकलन करें तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये रूट में प्राप्त होगा और ये dx बराबर dt। इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए अब इसकी जगह पर हमें इसको इसमें पुट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर यदि हम साइन इनवर्स एक्स की जगह पर t रख दें और यहाँ 1 माइनस एक्स पे स्क्वायर पे 3 बटे 2, इस पर 3 बटे 2 है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब इस पर 1 बटे 2 लिख सकते हैं, लेकिन 1 बटे 2 हटाकर हम यहाँ कर्णी में भी लगा सकते हैं जिससे कि हमें कुछ आसानी हो सके। और देखिए अब यहाँ से dx हमारा है और dx और इसके जगह पर हमें dt रख सकते हैं। देखिए यदि हम इसकी जगह dt रख दें तो हमें मिल जाएगा यहाँ से देखिए यदि हम इसकी जगह पर dt रख दें और यहाँ यदि हम एक्स स्क्वायर बराबर देखें, यदि x बराबर साइन टी है तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन टी हमें प्राप्त हो 1 माइनस साइन स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। देखिए हम इसको यहाँ पर इस जगह पर हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर टी मिल जाएगा। तो देखिए यदि हम इसको और देखें तो यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कास स्क्वायर भी रख सकते हैं। यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा यक्स टी बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर को यह हो जाएगा कास स्क्वायर टी डी टी। अब देखिए कास को ऊपर लेकर जाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा टी और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी। अब यहाँ से हमें टी सेक स्क्वायर टी, अब सिर्फ इसी का हमें समाकलन करना होगा। तो देखिए अब इसका समाकलन जैसे कि आपको पता है खंडशः विधि से करना आसान होगा। तो यहाँ से देखिए हम इसे करते हैं। अब यहाँ से इसका समाकलन तो ये हो जाएगा, समाकलन करना है टी सेक स्क्वायर टी डी टी। अब इसका यदि समाकलन किया जाए तो देखिए सबसे पहले तो आइलेट के अनुसार
हमें इसको पहला मानना होगा और इसे दूसरा मानना होगा। तो इसमें देखिए अब होता है पहले को हम ऐसे लिख देते हैं और दूसरे का समाकलन यानी सेक स्क्वायर टी का समाकलन करेंगे। फिर यहाँ माइनस लगाया जाएगा, माइनस के बाद एक बड़ा समाकलन और इसके अंदर इसका हमें अवकलन करना होगा d/dx में टी के अनुसार। फिर अब इसमें हम समाकलन करेंगे और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी और dt। और फिर इस यहाँ पर एक ब्रैकेट बंद कर दिया जाएगा और यहाँ से हो जाएगा dt। अब देखिए अब इसका हम समाकलन करते हैं तो यहाँ हो जाएगा t और सेक स्क्वायर का यदि समाकलन किया जाता है हो जाता है tan t। और यहाँ से अब हमें मिलेगा, देखिए ये जो कि है इसका हमें अवकलन करने पर 1 प्राप्त होगा और इसमें टोटल का समाकलन यदि हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan t और देखिए dt हमें यहाँ मिल चुका है। अभी इसका एक बार और समाकलन करना होगा, जिससे पता है कि यदि tan का हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log sec t और प्लस c। यहाँ से हमें मिल चुका है t tan t माइनस log sec t प्लस c। तो अब देखिए अब ये हमें मिल चुका है। अब t का मान हमें दोबारा यहाँ पर रखना होगा। देखिए तो हम इस t का मान यहाँ रखते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ से देखिए यदि t का मान यहाँ रख दें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स। फिर यहाँ tan t है तो ये हो जाएगा tan, फिर यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स। फिर इसके आगे देखा जाए तो यहाँ माइनस है और माइनस के बाद यहाँ आ जाएगा log। फिर यहाँ जो है सेक टी तो इस सेक को ऐसे ही छोड़ेंगे और फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस सी। तो जैसे कि आपको पता है यदि साइन थीटा यदि हम इस साइन इनवर्स एक्स यदि साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा के बराबर मान लें तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बराबर साइन थीटा। अब देखिए अब साइन थीटा बराबर जैसे कि होता है लंब बटे कर्ण, तो यदि इसको हम देखें तो हो जाएगा लंब, इसके बटे हो जाएगा कर्ण। तो इसके अब यहाँ से देखें लंब हो जाएगा x और कर्ण हो जाएगा 1। तो अब इसका आधार यदि निकालें इसके पाइथागोरस से तो लंब हो गया x और आधार हो गया हमारा लंब हो गया x और कर्ण हो गया 1। तो आधार निकालें तो इसमें से जैसे कि पता है कर्ण में से हमें इसको लंब को घटाना होता है और इस तरह से हमें मिल जाएगा ये। अब यहाँ देखें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और tan x। अब देखिए यहाँ से tan का हमें मान निकालना होगा। tan बराबर जैसे कि अब पता होता है यहाँ पर लंब बटे आधार होता है तो ये हो जाएगा यहाँ मल्टीपल में x बटे 1 माइनस x। और यदि इसको और देखें तो यहाँ से माइनस लगा और ये हो जाएगा log। अब यहाँ सेक और साइन इनवर्स, तो सेक का मान जैसे पता है कास का उल्टा सेक होता है। तो देखिए अब कास का उल्टा सेक होता है तो कास का हमें हो जाता है आधार बटे कर्ण, और सेक का हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार। सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान हमारा 1 हो गया और आधार हो जाएगा 1 माइनस x। और देखिए अब इसका हमें देखिए ये x नहीं x स्क्वायर होगा तो यहाँ सभी x स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। और ये आ गया हमारा, इसमें हम प्लस c जोड़ेंगे और ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर, जो कि देखिए काफ़ी इजी था। बस स्टेप इसमें कुछ ज़्यादा था लेकिन सवाल काफ़ी इजी है। देखिए तो ये था हमारा आज का वीडियो और इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। देखिए आप यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।